सेम क्वांटिटी के 2 बीकर हैं मेरे पास ऐसी टाइप के। एक बीकर में मैंने पुट किया है वाटर को और दूसरे बीकर में मैंने लिक्विड जो पुट किया है वो है हनी, शहद। और मैं उन बीकर से क्या कर रही हूँ, एक बार वाटर को फ्लो करवा रही हूँ, एक बार वाटर को गिरा रही हूँ नीचे और एक बार हनी को गिरा रही हूँ नीचे। तो मैंने यहाँ से मोशन प्रोवाइड करा ही दिया है, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स लगा के वाटर को भी और हनी को भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाया। तो आपको ये बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा जो विस्कस लिक्विड होगा वो कौन सा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किस पर्टिकुलर लिक्विड की होगी, सोच के देखिए। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फ्लो होगा वो वाटर होगा एज़ कंपैरिजन टू हनी के। स्पीड भी आपने देख रखी है, वाटर की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू हनी। तो इट मीन्स वाटर का फ्लो ज़्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, हनी का फ्लो कम है तो इट मीन्स इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा विस्कस लिक्विड कौन सा होगा यहाँ पे, हनी। तो विस्कस लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है, जिसकी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक ऐसा कोफिशिएंट या एक ऐसा कांस्टेंट जो यहाँ पे हमें ये बताता है कि किस पर्टिकुलर लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी होगी, या फिर वो पर्टिकुलर लिक्विड मोशन के दौरान, ठीक है, उस पर कितना विस्कस ड्रैग अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। तो उसमें हम स्टार्ट करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम इंडिकेट कराते हैं यहाँ पे ईटा से। ये ईटा का साइन जो है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या कंसीडरेशन लिए, हमने यहाँ पे एक लिक्विड फ्लो लिया है ओवर ए हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड ड्रॉ कर रखा है, ये ग्राउंड है, ओके। और इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, कोई एक लिक्विड के फ्लो को मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब जब आपको पता है कि लिक्विड के फ्लो को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज़ लैमिनार फ्लो फॉर्म में हम इसे कंसीडर करेंगे। लेयर्स देखेंगे कि जो भी लेयर्स, आप देखिए आपको यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी वो किस फॉर्म का होगा, 1 डायमेंशन, लेकिन आपको उसे 2 डायमेंशनली सोच के देखना है। क्योंकि लेमिनार फॉर्म में हम क्या देखते हैं, लेयर्स देखते हैं। तो लेयर्स का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाली लेयर की डायरेक्शन बताऊँ यहाँ पे किसके हिसाब से, वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से, तो आपको पता है सबसे कम वेलोसिटी नीचे वाली लेयर की होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू विस्कोसिटी की वजह से, ड्यू टू विस्कस ड्रैग की वजह से। क्योंकि ग्राउंड और इस पर्टिकुलर लेयर के साथ जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रेस्ट और मोशन वाली लेयर, मतलब मोशन कौन है यहाँ पे, वो लिक्विड की लेयर, और रेस्ट में कौन है, ग्राउंड। इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से ये जो हमारे पास लिक्विड की लेयर है इस पर सबसे ज़्यादा विस्कस ड्रैग लगता है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कम। ऐसी इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसके कंपैरिजन कम होगी रिलेटिव मोशन की वजह से। ऐसी सबसे ऊपर वाली की अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, उससे ज़्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम सरफेस लेयर कहते हैं। तो इसको आपको सोचना कैसे है, ऐसे सोचना है। देखिए, अगर जैसे आपका कोई पेज होता है कॉपी का, ठीक है, वो जो पेज है उसको लेयर मान लीजिए। आपने पहला पेज यहाँ पे रखा तो ये होगा हमारी पहले वाटर की या लिक्विड की लेयर। ऐसी दूसरी लेयर ऐसी हो गई, जो पेज हमने सेकंड नंबर पे इस तरीके से प्लेस किया है। तो इट मीन्स ऐसे जैसे कॉपी के पन्ने अरेंज नहीं रहते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अगर बंद कॉपी को देखें तो जैसे पेजेस अरेंज रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो लिक्विड लेयर्स है वो आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में अरेंज हो रखी है। ठीक है, और लेकिन जो पेजेस है वो तो रेस्ट में रहते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ करके दिखा रखा है। तो मैं इन दोनों में से कोई सी भी 2 लेयर्स ले रही हूँ। कौन कौन सी, एक तो मैं इस वाली लेयर को लेट कर रही हूँ Q, और एक इस वाली लेयर को लेट कर रही हूँ P, ये P और Q। और इसको मैं किस तरीके से देखना चाह रही हूँ, जैसे कि होती है लेयर्स, मतलब 3 डायमेंशनली सोच के देख रहे हैं। तो इस लेयर को 2 डायमेंशनली अगर मैं बना के देखूँ तो जो लेयर है वो कैसे बनेगी, देखिए P लेयर इस तरीके से, मतलब दिखा तो मैंने ऐसे रखा है, लेकिन आपको सोचना कैसे, इस तरीके से प्लेस हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से प्लेस हो रखा है। ऐसी इसके ऊपर वाली जो Q लेयर है वो उसके ऊपर इस तरीके से क्या कर रही है, पैरेलली मोशन कर रही है। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी ऊपर वाली लेयर की है, नीचे वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी मैंने लेट कर रखी है V, और जो उससे ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी की होगी। तो जितनी भी थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी की होगी उसको मैंने क्या लेट कर लिया, dv थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट मीन्स v तो है होगी होगी लेकिन प्लस dv, तो v प्लस dv। q लेयर की जो स्पीड है वो कितनी है, v प्लस dv। तो मतलब इंक्रीमेंट कितने का मिला है इन दोनों के बीच में,
इंक्रीमेंट कितने का, पहले v थी और ऊपर वाली की कितनी v प्लस डी वी, तो इंक्रीमेंट चेंज कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वेलोसिटी का, दोनों को माइनस करा दीजिए तो कितना बचेगा, डी का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब ये मोशन कर रहे हैं इधर की तरफ, तो विस्कस जो फोर्स है या विस्कस ड्रैग है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब ये डायरेक्शन है विस्कस ड्रैग का। ओके, साथ ही साथ ग्राउंड से जो उस पी लेयर की डिस्टेंस है वो मैंने एक्स ले रखी है, और जो क्यू लेयर की डिस्टेंस है वो कितनी है, अब देखिए एक्स है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं डी एक्स लेट कर लेती हूँ, तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है उसकी डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी है, एक्स प्लस डी एक्स है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करना, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ कि जो लिक्विड लेयर्स, आप देखिए लिक्विड लेयर्स जो मैंने ले रखी है उनका एरिया सबका यहाँ पे क्या ले रखा है, मैंने सेम ही ले रखा है, मतलब जो एरिया ऑफ लेयर है वो मैंने क्या लेट कर रखा है, ए लेट कर रखा है। तो आपको ये पता होगा, फर्स्ट थिंग, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ दैट लेयर, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट, दोनों लेयर के बीच में जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट आएगा उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, विस्कस ड्रैग एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन कैसे राइज होता है कि जब रिलेटिव मोशन हो, और रिलेटिव मोशन में दोनों के बीच में जितना ज़्यादा क्या आ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट, तो उतना ही ज़्यादा ये एक दूसरे पे फ्रिक्शन क्या करेंगी, एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब विस्कस ड्रैग। सेकेंड थिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डी वी बाई डी एक्स। ये डी वी बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए ये आई नई चीज़, ग्रेडियंट जब भी हम किसी क्वांटिटी के साथ जोड़ते हैं तो मतलब उसका चेंज देख रहे हैं पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर कोई क्वांटिटी डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर चेंज होती है तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, वहाँ पे ग्रेडियंट उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं ग्राउंड से, अगर वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे हम उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन वेलोसिटी डी मतलब स्मॉल चेंज, तो डी वी बाई डी एक्स मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर मीन्स अपॉन पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो कैसे, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे भी बोल सकते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते टाइम डिस्टेंस जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, दिख रहा होगा है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस वेलोसिटी डिक्रीजेस। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लेयर्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो भी विस्कस ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन दी लेयर्स। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन दी लेयर्स होगा इट मीन्स उनके बीच में उतना ही ज़्यादा क्या लग रहा होगा, विस्कस ड्रैग लग रहा होगा। विस्कस ड्रैग दोबारा सुन लीजिए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। तो दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन के दौरान जितना ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी हो रही होगी पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से। अब आपको पता है वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब वहाँ पे मोशन अपोज होगा। मोशन अपोज किस फोर्स की वजह से होगा, विस्कस ड्रैग की वजह से। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी क्या हो रही है, जितना ज़्यादा विस्कस ड्रैग लग रहा है उतनी ज़्यादा पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से अगर वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो इट मीन्स उन लेयर्स के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या लग रहा होगा, विस्कस ड्रैग लग रहा होगा। सो विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट इट मीन्स वहाँ पे उतना ही ज़्यादा विस्कस ड्रैग लग रहा होगा। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ पे कंबाइन करके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर दे तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स। अब साथ ही साथ एक और चीज़, एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा माइनस का ईटा। माइनस बताऊँगी अभी किस लिए आया है, ए डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कौन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, एंड ए यहाँ पे एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टेक्स्ट, डी वी बाई डी एक्स इज दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स
उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, विस्कस ड्रैग उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। मतलब ये मान के चल लीजिए कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, उस डायरेक्शन में फोर्स विस्कस ड्रैग क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। तो यही तो चीज़ है, देखिए अगर हम यहाँ पे डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिक्रीज़ इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है डिक्रीज़ इन वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर से नीचे हो रही है डिक्रीज़ इन वेलोसिटी। और यही जो डायरेक्शन है वो किसकी है, फोर्स के इंक्रीज़ होने की। कौन से फोर्स के, विस्कस ड्रैग के। तो विस्कस ड्रैग की जो डायरेक्शन होगी वो किसके टूवर्ड्स होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। अब साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ आती है कि अगर हम बात करें ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसकी क्या बनेगी, तो आपको याद रखनी है इसकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे पास्कल सेकेंड, जिसको हम PA और S से भी इंडिकेट करा सकते हैं, ठीक है, PA अलग से और S अलग से, ठीक है। और इसकी अगर हम बात से हम बोले पास्कल सेकेंड को एक और यहाँ पे यूनिट के नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं पॉइज़ली। पॉइज़ली एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर ये एसआई यूनिट रखी गई है पॉइज़ली। इसलिए आपको जब इसे इंडिकेट कराना होगा तो लिखना होगा, तो सबसे पहली जो यहाँ पे लेटर है वो कैसा बनाओगे, स्मॉल लेटर बनाओगे। और जब इसका इंडिकेशन दोगे तो किससे दोगे, कैपिटल P से दोगे, PI से दोगे, ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी हो, क्या होगी यहाँ पे, पॉइज़ली या फिर पास्कल सेकेंड। अब इसकी आती है सीजीएस यूनिट भी। इसकी सीजीएस यूनिट भी सेम टू सेम थोड़ा बहुत इसके एसआई यूनिट की तरह ही है। तो पॉइज़ली का अगर मैं UILLE हटा दूँ तो पॉइज़ बचेगा ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है यहाँ पे, पॉइज़ है। सीजीएस यूनिट पॉइज़ है एंड एसआई यूनिट पॉइज़ली है। तो अगर हम 1 पॉइज़ली की बात करें, 1 पॉइज़ली इज इक्वल्स टू हाउ मच पॉइज़, तो आपको ये याद रखना है 1 पॉइज़ली इज इक्वल्स टू 10 पॉइज़। ये हो गए एसआई यूनिट। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।